स्वागत है आपका डीबीएन न्यूज के 5 बड़ी खबरों में। मैं हूं आपका दोस्त एम राजा। तारडी में प्रेम प्रसंग में गांव वालों ने युवक की कराई शादी, परीक्षा से रखा वंचित। बेनीपुर की बेटी अंशु का बिहार रणजी में हुआ चयन, बालक वर्ग को इनसे कुछ सीख लेने की जरूरत। बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर, पूर्व राजद प्रत्याशी के निजी विद्यालय में चोरी, सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ हुआ कैद। अलीनगर अग्नि पीड़ित परिवार को मिला प्लास्टिक, पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे की कार्रवाई के लिए अंचल प्रशासन करेगी स्थल निरीक्षण। अलीनगर में जातिगत गन्ना कर्मियों को मिला सामग्री, कल से होगा सर्वे। प्रेम प्रसंग का एक ऐसा रंग जिसमें अपने मान सम्मान को बचाने के लिए परिवार वालों की मर्जी के बगैर ही उन्होंने लड़की की इज्जत को बचाने के लिए शादी कर ली। लेकिन उस युवक को क्या पता कि यह शादी ही उसके जीवन को अंधकार में डाल देगा। बिहार के दरभंगा जिला के मनीगाछी थाना क्षेत्र के इजरहटा गांव में एक युगल जोड़े की शादी इस बिना पर करा दी गई क्योंकि वे एक दूसरे को पूर्व से पसंद कर रहे थे। हालांकि युवक का लड़की के घर आना जाना पिछले 6 महीनों से लगातार हो रहा था। इतना ही नहीं बल्कि दोनों आपस में कई बार मिल भी चुके थे। नव वर्ष की खुशियों को युगल जोड़ी अपने हिसाब से मनाने के लिए दोनों अपने अपने घर से किसी काम का बहाना बनाकर निकल गए। लेकिन जब रात तक लड़की अपने घर इजराटा नहीं पहुंची तो फिर क्या था, मामला एक दूसरे से होते हुए पूरे गांव तक आग की तरफ फैल गई। उधर जब दूसरे दिन लड़का लड़की को छोड़ने लड़की के घर पहुंचा, गांव वाले ने लड़के को पकड़ लिया और पूछताछ करने लगे। दोनों हिंदू धर्म के एक ही समुदाय के थे, इसलिए गांव वालों ने गांव के एक मंदिर में उसकी शादी करवा दी। यहां तक तो ठीक था, परंतु शादी के बाद जो हुआ युवक के साथ वो सोचकर आपका दिल भी कहेगा वो युवक अपने ही देश का था, कोई आतंकवादी थोड़े था। दरअसल युवक के पार्ट 2 का एग्जाम था जिसे लड़की के परिजनों ने वहां के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर उसे परीक्षा में जाने से प्रतिबंधित कर दिया। बात अगर किसी के भविष्य की हो तो एक मुजरिम को भी न्यायालय परीक्षा देने से नहीं रोकती, तो फिर लड़की के परिजनों ने ऐसा क्यों किया? आखिर उस युवक के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया और आखिर कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? सवाल तो उठेगा ही। एग्जाम नहीं देने बोला कि सिग्नेचर कर देगा पेपर पर, तो जाने देंगे। पेपर पर कर दिया, पंचनामा था और एगो और दूसरा कोई कागज था, तो सिग्नेचर करवा के बोला कि फ़ोन और चाबी लेकर आते हैं। सरपंच था, समाज था और चौकीदार था। जवान लड़का लड़की लोग है कहीं से संपर्क में आया और संपर्क में आने के बाद में दोनों में रिलेशनशिप बन गया। रिलेशनशिप बनने में दोनों में 3-4 महीने से मुलाकात बात होती रहती थी, घूमना फिरना भी होता रहता था। नए साल का 1 जनवरी को लड़का लड़की इस गांव से बाहर चला गया, रात कहीं बिताया, समझा ना। लड़की की माँ ने गांव में सबके पास में जा कर के रोना धोना किया, तो गांव के लोगों की, गांव की इज्जत की बात थी, लोग एक्टिव हो गए। और उसके बाद में दूसरे 2 तारीख को लड़का लड़की को लेके घर पर आया, तो गांव के समाज ने कहा कि भाई इसको रात में कहाँ लेकर रखे हुए थे। लड़की से पूछा गया, गांव के लोगों ने इनको मंदिर में ले जा कर के महादेव मंदिर में इनका जो होता है रस्म रिवाज शादी कर दिया गया। लेकिन वो लोग कोई आने के लिए तैयार नहीं है और लड़की वाले को एक विश्वास नहीं हो रहा कि लड़का जो चला जाएगा तो फिर दोबारा आएगा, इसलिए कि लड़का का बयान हर वक्त अदल बदल होता रहता है। तो जिसकी वजह से लड़की वाले को एक शुभा है कि मेरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और ये लोग बड़े लोग हैं, हम बहुत गरीब आदमी हैं। जब सरपंच आए हुए थे सिग्नेचर कराने के लिए, सिग्नेचर कर दो तो परीक्षा देने के लिए चले जाओ, तब ये नट गया जो हम नहीं करेंगे। लेकिन फिर हम भी उनको समझा बुझा करके कर दिया। उसके बाद सरपंच चला गया, चौकीदार भी चला गया। इसको मांगा सब कुछ, हमको चाबी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, हम परीक्षा देने के लिए जाएंगे। ये हमारे सामने की बात है ना। तब तो फिर यहाँ का आदमी अफसोस में है, जो
फिर चले जाएंगे तो हमारी बच्ची को छोड़ देगा श्याम नारायण यादव। एहि महीना में अयलक के लिए आ जब लड़की एहि महीना में तो शादी नहीं हुई छे आ लड़की के जे गायब के तो केना लग ले एहि महीना में तो नहीं ले जाबाक चाही। जन उनका विचार छले शादी करे के वो अपना गार्जियन के कहते इहो अपना गार्जियन के कहते हम समय में कह देती। बेनीपुर की बेटी अंशु का बिहार रणजी में हुआ चयन, बालक वर्ग को इनसे कुछ सीख लेने की जरूरत। इसको लेकर बेनीपुर की जनता में खुशियों का माहौल है। राजद नेता कमल सेठ ने भी अंशु को रणजी टीम में चयन होने पर उन्हें शुभकामनाएं दी है। वैसे तो इन दिनों बिहार में महागठबंधन की सरकार है। अलीनगर विधानसभा से विनोद मिश्रा ने राजद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ा था। विनोद मिश्रा मूल रूप से घनश्यामपुर के निवासी हैं। बीते दिनों विनोद मिश्रा के निजी विद्यालय में बदमाशों ने अलमीरा में रखी रुपये को चुरा लिया है। न कि बिहार की पुलिस को चुनौती दी है, बल्कि सीधे तौर पर बिहार सरकार को चुनौती दी है। अब देखना यह है कि बिहार पुलिस इस घटना का उद्भेदन कितने दिनों में कर पाती है। वैसे बिहार में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। जो लोग चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें।